कृष्णादिसेवितम् कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषचाढ्यापहा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीकृष्णाय वयं भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद बंदन किए नासत विघ्न मने। बार बार वंदन करूं श्री नाभाभाय जिन गाढ़ो गाभा वेद की श्री भगत माल रस दे। श्री प्रियादास पद कमल पुनि बंदौ बारंबार दिल कीनी भगति रस बोधनी टीका अति सुख सार। श्री राधा रमण बाधारण मंगल करण श्री श्याम कृपा करो मम ये बसो प्यारे श्याम श्याम। श्री हरि जुआय विराजिए कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भगत माल के तव पद रज हमदा। तुम श्रोता भक्त माल के तव पद रज हमदा। बोलिए अन्नकंद भगवान की बोल सच्चिदानंद भगवान की। हरि का भजन करो हरि है हमारा। 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 हरि के भजन बिन ना है गुजारा। हरि के भजन बिन ना है गुजारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि नाम से तेरा काम चलेगा। हरि नाम से तेरा काम चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ रहेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला हरि का है प्यारा। हरि नाम लेने वाला हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि का भजन करो हरि है हमारा। कोई कहे सीताराम कोई कहे राधे श्याम। कोई कहे सीताराम कोई कहे राधे श्याम। कोई गिरधर गोपाल कोई राधा माधव लाल। कोई
शरणागत वत्सल, भगत वत्सल, दीन बंधु दया सिंधु, भक्तमाल के परम श्रोता श्री लाडली लाल जी के चरणों में बार बार वंदन। भक्तमाल की कथा में आज भगवान के परम भक्त श्री सजना जी की कथा में प्रवेश करेंगे। भक्तमाल सज्जनों कलयुग के लोगों के लिए बनी है और जिसके श्रोता स्वयं भगवान बालकृष्ण लाल। तो फिर इससे कल्याण क्यों नहीं होगा? जब भगवान स्वयं सुनते हैं तो जीव का कल्याण क्यों नहीं? जिन जिन ने भगवान के नाम को किया है, कहते इतना नाम जपो, इतना नाम जपो कि नाम जपते 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 इतने मशहूर हो जाओ कि आने जाने वाले तुम्हें स्वयं ही अपने आप ही पुकारने लगे प्रेम से, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। उन्हें पता चल जाए भगवान का मोबाइल नंबर है प्रार्थना। करते रहो, कभी तो उठाएगा। करते रहो। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, और ब्रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्त है जाए। भगवान कहते हैं ये कौन पिलाते हैं इस रस को? बोले गुरु, संत, रसिक जन। गुरु और संतों पर जिसका विश्वास पक्का है, सज्जनों, गुरु और गुरु मंत्र कभी बदला नहीं जाता। गुरु तो समर्पण का विषय है। एक बार कहते हैं तुकाराम जी महाराज दक्षिण के भक्त हुए हैं। उनके एक शिष्य थे, वो किसी काम से गए और किसी और गुरु के पास में जा करके देखा तो महाराज तो शिवाजी महाराज के राजगुरु थे। बहुत सुंदर उनकी व्यवस्था थी, सब राजभोग होता था राजा की तरफ से। जब भोजन का समय था, दोपहर का समय, तो भोजन करने बैठ गए वहां पे। अब बैठ गए तो वहां भोजन करते जा रहे, उनके दिमाग में आता जा रहा किस गुरु से कंठी बंधवाली, न खाने का ठिकाना न रहने का ठिकाना। रूखी सूखी रोटी मिलती, वो भी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। अगर एक गुरु जी से मंत्र लेता ना तो हाँ माल मिलता बढ़िया चकाचक खाने को। तो उनके पास में आया, बोले गुरु जी आपसे दीक्षा चाहिए। गुरु जी बोले तुम्हारा तो वेश देख के ऐसा लगता तुम तो पहले से दीक्षित हो, किससे दीक्षा ली? बोले तुकाराम जी से। अच्छा, वहाँ क्या परेशानी? बोले वहाँ भजन नहीं होता। सरासर झूठ बोल गया, भजन ही भजन था वहाँ, तो भोजन तो बढ़िया था नहीं, भजन ही भजन था। यहाँ का भोजन देके वहाँ का भजन भूल गया। अब उन्होंने समर्थ गुरु रामदास, उनका नाम, शिवाजी महाराज के गुरु थे, राजा के गुरु थे समर्थ गुरु रामदास। अब समझ गए तो कहा कि बेटा जब तेरे पास गुरु का दिया मंत्र है तो मैं तुझे दूसरा कैसे दे दूं? तो तू इसको पहले छोड़ के आ तभी तो दूंगा। अब तो बोले गुरुजी फिर बताओ कैसे छोड़ा जाता है? तो बोले जाओ और गुरु मंत्र बोलना और फिर जल भर लेना मुंह में, और उसके ऊपर वो मुंह का जल कुल्ला करके उसके ऊपर डाल देना। फिर गुरु मंत्र बोलना, फिर कुल्ला कर देना, फिर गुरु मंत्र बोलना, फिर उसके ऊपर कुल्ला कर देना। ऐसे चला जाएगा। बोले हाँ। अब वो तो वैसे सोच रहे थे, कहा कैसे मजाक कर रहे थे उसके साथ, वो तो वास्तव में चला गया। और जा करके महाराज जैसे उसने गुरु मंत्र बोल करके पत्थर के ऊपर 3 बार किया, और महाराज जो गुरु जी ने मंत्र दिया था वो पत्थर के ऊपर अंकित हो गया। थोड़ा आया, बोले गुरुजी त्याग दिया, अब जल्दी से मुझे गुरु मंत्र दे दो। तो राम समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा तुझे कैसे पता चला कि त्याग किया तूने, छोड़ दिया मंत्र? बोले जो गुरु जी ने उन्होंने मंत्र दिया था ना वो पत्थर पे अंकित हो गया। और महाराज एक मोटा सा डंडा रखते थे अपने पास में, वो मारा घुमा के उसी कमर में। अरे मूर्ख, ऐसे सिद्ध गुरु का मंत्र जो पत्थर पर अंकित हो गया, तेरे हृदय में अब तक अंकित हुआ, चल भाग यहाँ से, उन्हीं के पास जाए। इतने समर्थ गुरु को छोड़कर मेरी शरण में आया है। तो कहते हैं सज्जनों, गुरु और गुरु मंत्र कभी बदला नहीं जाता। गुरु तो समर्पण का विषय है। लिखने वाले तू हो के दयाल, लिख दे मेरे हृदय में सतगुरु का प्यार, लिख दे। लिखने वाले
प्यार लिख दे मेरे दिल में, सतगुरु का प्यार लिख दे। हाथों में लिख दे सेवा गुरु की, हाथों में लिख दे सेवा गुरु की। तन मन धन उनके हार लिख दे मेरे हृदय में, सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू के दयाल लिख दे मेरे हृदय में, सतगुरु का प्यार लिख दे। माथे पे लिख दे ज्योति पुरानी, माथे पे लिख दे ज्योति पुरानी। नैनों में उनका दीदार लिख दे मेरे हृदय में, सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे मेरे हृदय में, सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे मेरे हृदय में, सतगुरु का प्यार लिख दे। पैरों में लिख दे जाना गुरु के द्वार, पैरों में लिख दे जाना गुरु के द्वार। जीवन ही उसके नाम लिख दे मेरे हृदय में, सतगुरु का प्यार लिख दे। सारा जीवन ही उसके प्यार लिख दे मेरे हृदय में, सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे मेरे हृदय में, सतगुरु का प्यार लिख दे। मत लिखना गुरु का बिछड़ना, एक मत लिखना गुरु का बिछड़ना। चाहे तू सारा संसार लिख दे मेरे हृदय में, सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे मेरे हृदय में, सतगुरु का प्यार लिख दे। लिखने वाले तू होके दयाल लिख दे मेरे हृदय में, सतगुरु का प्यार लिख दे मेरे हृदय में, सतगुरु का प्यार लिख दे। गुरु गुरु तो पहुंचा। कल रात जय माँ वाले थे ना, उनका शरीर शांत हो गया। भगवान योगा प्रदान करे महाराज जी, जय महाराज। गुरु का शरीर शांत। पता नहीं कब बुलावा आ जाए, कुछ पता नहीं कब जाना पड़े। एक सांस जा रहा है भैया, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। बस तैयार बैठे रहो, बिस्तर बांध कर, कुछ नहीं पता कब जाना पड़ जाए। आज भगवान अपने प्यारे भक्त सदना की कथा सुनना चाहते हैं। सदना एक कसाई था, कसाई के नाम से जाना जाता था, और वो मांस बेचता था। लेकिन उसने कभी किसी पशु को मारकर मांस नहीं बेचा। मोल खरीद करके मांस लाता था और फिर उसको बेचता था। किसी पशु की हिंसा नहीं करी, हत्या नहीं करी, कभी किसी पशु को काटा नहीं, तकलीफ नहीं दी। ये उसका कारोबार था, कसाई था। तो खरीद करके मांस लाता था और उसको बेचता था। एक दिन राह में चल रहा था, तो चलते चलते उसको एक सुंदर काला सा एक पत्थर, चमकीला सा पत्थर मिला। उसे बड़ा अच्छा लगा वो पत्थर। उसने क्या किया कि अरे ये तो बहुत सुंदर है, इसको तो मेरे बाट में काम आ सकता है, इसे तो मैं तोलने का काम कर सकता हूँ। तो मन में सोचा क्यों ना मैं इसी से मांस तोल। और महाराज जब भी वो उस पत्थर से मांस तोलता था, केवल एक ही रटना लगाता था मुख पर। उसके मुख पर हर समय सदना के हरि परमात्मा का नाम रहता था। जितने भी भक्त हुए सज्जनों, सबने अपने अपने भगवान की अलग अलग रचना लगाई है। एक ही
सबने अपना अपना भाव जीवन में उतारा है। सबसे पहले सुनी थी ना आपने राम सखी की कथा, उसमें क्या गाया था? सारा जिंदगी मैं तो अपने मोहन की प्यारी, सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी। मैं तो अपने मोहन की प्यारी, मैं तो अपने मोहन की प्यारी, सजन मेरो गिरधारी, सजन मेरो गिरधारी। और अभी हसीना ने क्या गाया था? आओ श्याम जी कन्हैया लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आओ श्याम जी कन्हैया लाल जी, मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। और सदना ने क्या बोला? मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, हरि श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। तराजू में मांस तोलता था, लेकिन हर वक्त हरि नाम का कीर्तन करता था। लेकिन सज्जनों, एक चमत्कार था उसके बाट में। क्या चमत्कार था? कि जिस बाट को तोलने के लिए उसने रखा था, तो उस बाट को रखता था, और कोई 1 किलो मांस मांगे तो उससे 1 किलो तुल जाता था, 2 किलो मांगे तो 2 किलो, 3 किलो मांगे तो 3 किलो, बाट वही रहता। ये चमत्कार उस बाट में था महाराज। और जो बोलने के बाद वस्तु उतनी निकलती थी जितना कोई सामने वाला लेने आया है, लेकिन बाट वही का वही रहता था। और हैरानी की बात तो ये, खुद तो वो गाता ही था, लेकिन जो ग्राहक सामने खड़ा होता था ना, उसको बोले भैया जब तक मैं मांस तोलूं खड़ा मत हो। वो क्या करो? बोले मेरे साथ तू भी बोल, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। निष्ठा से भगवान के नाम, प्रभु के प्रेम। एक दिन कुछ संत थे, घर से निकले तो उन्होंने देखा बड़ा सुंदर कीर्तन कर रहा है, बड़ा मधुर मधुर भगवान का नाम ले रहा है, और उस आवाज की ओर वो खिंचते चले आए। कौन गा रहा है? कितना सुंदर, कौन गा रहा है? और जब संतों ने जाकर के देखा तो हरे राम राम राम, नाम तो भगवान का ले रहा है, काम क्या कर रहा है? मांस तोल रहा है, और आंखें बंद है महाराज, और गा रहा है। ग्राहक भी गा रहा है और वो भी गा रहा है, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी।
रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। साधु जब निकले वहां से तो महाराज क्या देखा कि भजन तो बहुत सुंदर कर रहा है, लेकिन जब उसका कारोबार देखा तो उनके मन में आया कि क्या कर रहा है, भगवान का भजन कर रहा है, मांस तोड़ रहा है। एक पलड़े में तो उसके शालिग्राम जी रखे, तो शालिग्राम जी थे, बाट थोड़ी था वो, लेकिन उसे पता नहीं था। तो उन्होंने जब देखा कि इसके पलड़े में, एक पलड़े में बांस और ये एक दूसरे पलड़े में क्या है, और महाराज जब जा करके देखा उन्हें बड़ा क्रोध आया, बड़ा गुस्सा आया। कहा कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये क्या है, तुमने क्या रखा हुआ है? बोले कुछ नहीं महाराज, काला पत्थर है, मुझे अच्छा लगा था तो मिल लिया है। अरे मूर्ख, ये काला पत्थर नहीं, ये साक्षात भगवान है, शालिग्राम जी है। तू भगवान से मांस तोलता है, भगवान के सहारे मांस तोलता है, तुझे अभी इसकी पहचान नहीं है, हमको तो इसको। और सज्जनों, सजना को प्यार तो बहुत हो गया था उस पत्थर से, वो तो बाकी समझता था। तो बोले ठीक है, तुम्हें जरूरत है तो तुम ले जाओ। संत लोग जाते जाते कहने लगे देखो तो सही है, कितना बड़ा, कैसा बड़ा मूर्ख है, नाम ले रहा है भगवान का और मांस तोड़ रहा है भगवान से। संतों ने शालिग्राम जी को लिया और अपनी कुटिया में लेकर के आए, पंचामृत से स्नान कराया, भोग लगाया। और अभी तो पहला ही दिन था महाराज, सुबह से शाम हो गई, विश्राम करने लगे संत लोग। तो उनको एक स्वप्न हुआ, और स्वप्न क्या हुआ, स्वप्न में भगवान ने कहा अरे तुम मुझे कहाँ लेकर के आ गए, मैं तो वही अच्छा था। संतों ने कहा प्रभु वहां आपके द्वारा मांस तोला जा रहा था और आप कह रहे हो वही अच्छा था। भगवान बोले मुझे नहीं पता वो क्या करता, मांस तोलता या क्या करता, लेकिन जब उसके मीठे मीठे स्वर मेरे कानों में गूंजते थे ना, ऐसा लगता था मुझे कोई पलने में झूला झूला रहा है। मैं उस झूले से उतरना नहीं चाहता, मुझे वही छोड़ करके आओ, मैं उससे उतरना नहीं चाहता। संत बड़े हैरान हो गए, बड़े हैं। बोले मैं जानता हूँ कि तुमने सब विधि विधान से किया है, लेकिन भैया मुझे तो प्रेम की भाषा समझ में आती है, मैं तो केवल भाव की भाषा समझता हूँ। आदत पड़ गई है मुझे झूला झूलने की, और वही छोड़ करके आओ मुझे, ताकि मैं वही झूले के हिलोरे ले सकूं। अब वो जितने भी संत थे महाराज दौड़े दौड़े गए वापस। परमात्मा किसको मिलता है, जो सच्चे मन से भगवान का भजन करता है। सज्जनों, सत्संग का संबंध बाहर से नहीं, सत्संग का संबंध भीतर से। बाहर से तो व्यक्ति पूजा पाठ भी करता है, मंदिर भी जाता है, सब करता है, लेकिन मन की वृत्ति कहाँ लगी हुई है, अंदर से। भगवान बाहर से कुछ नहीं देखते, भगवान भीतर से देखते हैं, इसके भीतर क्या चल रहा है। बाहर से तो हम घंटी बजा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, भीतर हमारे भरा पड़ा है वासना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की वृत्ति, एक दूसरे से क्रोध काम लोभ, ये सब भरे पड़े हैं। भगवान तो सोचते हैं निर्मल मन जग सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मुझे तो निर्मल सहज मन भाता है, मुझे तो जैसा बालक का मन होता है ना, मुझे ज्यादा चतुर चालाक को भगवान को अच्छे नहीं लगते। तो कहते चाहे भक्त चाहे हिंदू हो या मुसलमान, फर्क कितना है कि उसकी नियत में झूठ नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए। तरेगा तो वही जिसके हृदय में हरि है, तरेगा तो वही जिसके हृदय में हरि है, तरेगा तो वही जिसके हृदय में हरि है। गंगा के नहाने से जो पापी लोग तर जाए, गंगा के नहाने से जो पापी लोग तर जाए। अरे मछली क्यों न तरे जिसका गंगा में ही घर है, मछली क्यों न तरे जिसका
न करे जो, भेड़ क्यों न करे जो उम्र भर मुने हैं, भेड़ क्यों न करे जो उम्र भर मुने हैं, करेगा तो वही जिसके हृदय में हरि है, करेगा तो वही जिसके हृदय में हरि है। शंख के बजाने से जो पंडित लोग डर जाए, शंख के बजाने से जो पंडित लोग डर जाए, गधा क्यों न डरे जो शंख जैसा बजे है, गधा क्यों न डरे जो शंख जैसा बजे है, डरेगा तो वही जिसके हृदय में हरि है, डरेगा तो वही जिसके हृदय में हरि है, डरेगा तो वही जिसके हृदय में हरि है, डरेगा तो वही। तो वो संत कहने लगे, भगवान बोले देखो मुझे नहीं पता वो कसाई है कि क्या है, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अपने गले में मुझे हिलोरे देता है, वो जब दरवाजे पे मुझे तोलता है तो ऐसा लगता है मैं झूले में बैठा आनंद ले रहा हूँ, झूला झूल रहा हूँ, आदत पड़ गई है मुझे सुनने की। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। इधर संतों ने निश्चय कर लिया कि सुबह होते ही सरना का ये पाठ हम उसको वापस करके आएंगे, उसको सौंप करके आएंगे। अब देखो सज्जनों, वो कार्य जरूर करता था मांस बेचने का, लेकिन उसने कभी किसी जीव की हत्या नहीं करी, बस मोल लेकर के मांस लाता था, अपनी दुकान पे आकर के उसको बेचता था। उसकी वृत्ति में कोई हिंसा नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, वो अपने घर गया और क्या देखा कि उसके पिताजी, उनके घर में कोई मेहमान आए हुए, रात्रि हो चुकी थी, तो उस घर में उन्होंने एक भैंस पाली हुई थी। अब देखे तो घर में मांस तो था नहीं, तो उसके पिताजी प्लान बना रहे थे कि आज इस भैंस की जान का मांस काट करके और वो मेहमानों को खिलाएं। महाराज ताजा मांस तो मिलेगा नहीं, रात्रि हो गई। और जब सदना ने ये सुना, उस भैंस को गले लगाकर इतना रोए सदना, इतना रोए, कहने लगे देखो अभी तो तुम इतनी छोटी हो और ये तुम्हारा जान का मांस काटने वाले हैं। तो वो बोली तुम काहे को रोते, मेरा तो अरे जान क्या, मुझे तो गला ही काट देना चाहिए, पिछले जन्म में मैं कसाई था और वो पशु था, मैंने भी उसको काटा था। यहाँ तो सज्जनों भोगना ही पड़ता है, कर्म का भोग तो सबको भोगना पड़ता है। कहाँ बच करके नहीं जाएगा इंसान, कहाँ जाएगा बच के? इससे तो अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा काटने से ज्यादा अच्छा हो गया, गला ही काट तो मुझे भी मुक्ति मिल जाए। तो सज्जनों कर्मों का भोग तो सबको भोगना पड़ता है, लेकिन भगवत कृपा से, परमात्मा की कृपा से ऐसी वृत्तियां शांत होती हैं। जैसे ही वो महाराज अपनी दुकान पर गया सदना, इतने में वो सब संत आ गए और संत आकर के बोले भैया ले पहले तो तू अपना बाट पकड़, धन्य है सदना तू, धन्य। अब तू चाहे इससे मांस तोड़ चाहे कुछ कर, लेकिन सदना तू धन्य धन्य हो गया। तुझे पता है ये क्या है? सदना बोला मुझे तो नहीं पता, मैं तो काला पत्थर समझता था, मुझे अच्छा लगता था चमकीला चमकीला, तो मैंने सोचा चलो इससे मांस ही तोड़ लो। कहने लगे सदना ये कुछ और नहीं, स्वयं भगवान है, स्वयं ठाकुर जी है, स्वयं शालिग्राम भगवान है। अच्छा मुझे तो नहीं पता था कि आज तक मैं भगवान से मांस तोड़ता रहा।
घृणा हो गई अपने आप से सदना को, आज के बाद मुझे ये काम नहीं करना है। और उस दिन से सज्जनों उसने वो काम करना छोड़ दिया, घर बार छोड़ दिया और अपने शालिग्राम जी को लिए और कहने लगा, इनको झूला झूलने में आनंद आता है ना, कपड़े में बांध करके अपने गले में शालिग्राम जी को लटका लिया, अब तो मैं इनको हर समय झूला झूलाता रहूंगा। एक टोली जा रही थी जगन्नाथ भगवान की यात्रा पर, उस टोली के साथ साथ भगवान का भजन करते करते सगना भी उनके साथ साथ चलने लगा। लेकिन जब लोगों को पता चला कि ये तो कसाई है, लोग उससे दूर दूर हटने लगे। सगना ने सोचा कि ये लोग उससे लग रहा है कि ये मेरे साथ चल रहे हैं, तो क्यों ना फिर अगर इन्हें परेशानी हो तो मैं इनसे अलग अलग चलूंगा। और पीछे हो गई सगना और पीछे पीछे कीर्तन करते हुए भगवान उनके गले में हिलोरे लेते जा रहे हैं और वो कीर्तन करते, मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, 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 गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। कीर्तन करते करते जा रहे हैं सजना कि अब छोड़ दिए दुनिया के रिश्ते, बस एक तुमसे नाता है, अरे तू है मेरा और मैं हूँ तेरा, अब और न कोई भाता है। दुनिया का बनकर देख लिया, प्यारे का बनकर देख जरा, इस नाम में कितनी मस्ती है, इस नाम को पी कर देख जरा। भगवान से संबंध जोड़ो, जो तुम्हें अच्छा लगे, एक बार कोई ना कोई संबंध उससे जोड़ो। प्रभु से कहो प्रभु तू मेरा है। जब भक्त कहता है प्रभु तू मेरा है, प्रभु तू मेरा है, तो भक्त के कान तरस जाते सुनने के लिए। एक बार अरे ठाकुर तू भी तो कह दे तू मेरा है, तू मेरा है। अरे हम तो दीवाने तेरे, तुम ही हो श्याम मेरे, हम तो दीवाने तेरे, तुम ही हो श्याम मेरे, हम तो दीवाने तेरे, तुम ही हो श्याम मेरे, हम तो दीवाने तेरे, तुम ही हो श्याम मेरे, हम तो दीवाने तेरे, तुम ही हो श्याम मेरे। मेरे अश्क बह रहे हैं और पूछते हैं तुमसे, मेरे अश्क बह रहे हैं और पूछते हैं तुमसे, सामने की धार बरसी, सामने की धार बरसी, मोहन बता किधर से, सावन की धार बरसी, मोहन बता किधर से, हम तो दीवाने तेरे, तुम ही हो श्याम मेरे, हम तो दीवाने तेरे, तुम ही हो श्याम मेरे, हम तो दीवाने तेरे, तुम
तुम्हारे दर से खाली नहीं जाऊं, मोहन तुम्हारे दर से हम तो दीवाने तेरे, तुम ही हो शाम मेरे, हम तो दीवाने तेरे, तुम ही हो शाम मेरे। जो बात देखी तुमने देखी नहीं किसी में, जो बात देखी तुमने देखी नहीं किसी में, कोई दूसरा ना आए, कोई दूसरा ना आए, अब मेरी जिंदगी में कोई दूसरा ना आए, अब मेरी जिंदगी में हम तो दीवाने तेरे, तुम ही हो शाम मेरे, हम तो दीवाने तेरे, तुम ही हो शाम मेरे। तेरे दिल में चाहते हैं, मैं यही सोचती हूँ, तेरे दिल में चाहते हैं, मैं यही सोचती हूँ, मेरा दम ही निकल जाए, मेरा दम ही निकल जाए, बस तेरी बंदगी में मेरा दम ही निकल जाए, बस तेरी बंदगी में हम तो दीवाने तेरे, तुम ही हो शाम मेरे, हम तो दीवाने तेरे, तुम ही हो शाम मेरे। कीर्तन करते करते जा रहे थे सदना वक्त जगन्नाथ जी की यात्रा पर। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। कीर्तन करते करते सतना जा रहे हैं, रास्ते में चलते चलते महाराज संध्या हो गई, रात्रि होने लगी, भूख प्यास सताने लगी। एक गांव देखा, मन में सोचा यहाँ कुछ भोजन वगैरह मिल जाएगा, जाकर के एक दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक महिला निकली, कहा भैया कुछ प्रसाद मिलेगा? बोले हाँ हाँ आप अंदर आओ। अंदर लेकर के चली गई, आसन दिया, भोजन प्रसाद पवाया, कहने लगी कहाँ जा रहे हो? सरना बोले जगन्नाथ जी की यात्रा पर जा रहे, दर्शन के लिए जा रहे। अच्छा तो इतनी रात्रि हो गई, आज यहीं विश्राम कर लो, आप थक गए होंगे, इतनी दूर से चल कर के आ रहे पैदल। बोले नहीं नहीं मुझे जाना है। सब निकल गए मेरे संग के साथी लोग, मुझे जाना है। तो बड़ा आग्रह किया, रुक जाओ, आज सुबह होगी तो प्रातः काल चले जाना, आज की रात्रि विश्राम कर लो, मैंने तुम्हारे रहने के लिए दूसरे कमरे में तुम्हारे व्यवस्था कर दी है।
आप आज रात्रि ही विश्राम कर लो। अब सज्जनों, सदरा जी इतने सुंदर थे कि वो स्त्री उन पर मोहित हो गई। और जब वो विश्राम कर रहे थे तो वो स्त्री रात में अपने पति को छोड़ करके उनके कमरे में आ गई और बोली, तुम मुझे बहुत पसंद आ गए और अब तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, मुझे अपना लो। सदना जी तो कहाँ हो गए, हे गोविंद, ये कैसी परीक्षा है, ये कैसी परीक्षा है। वो बार बार कह रही, अब तो तुमको मुझे अपना बनाना ही पड़ेगा, अब तो मैं तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकती, जी भी नहीं सकती। कहने लगे, देवी ऐसा नहीं हो सकता। अरे परमात्मा से प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद जी कैसी परीक्षा ले रहे हो मेरी। कहा, देवी ये क्या कह रही हो तुम, बार बार भगवान से कह रहे, प्रभु मुझे इस विपत्ति से निकाल। मैं तो परमात्मा के अलावा मैं तो किसी को नहीं जानता, मैं परमात्मा की राह पर चल रहा हूँ, मैं सब दरबार छोड़कर के आया हूँ, तुम क्या कह रही हो। वो बोली, मैं समझती तुम क्यों घबरा रहे हो, मुझे पता तुम क्यों डर रहे हो। मेरे पति का डर है ना तुम्हें कि मेरा पति न जाग जाए। अंदर गई, तलवार उठाई और पति की गर्दन काट दी तलवार से, और कहने लगी, लोग जो तुम्हारे मेरे बीच में जो बाधा थी अब मैंने वो भी समाप्त कर दी, अब तो तुम्हें मुझे अपनी बनाना ही पड़ेगा। कितना प्रयास किया महाराज उसने समझाने का। वो कहने लगे, देखो देवी, मेरे दिल में केवल गोविंद है, प्रेम गति गली अति सागरी तामे दो न समाये। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। मन में या तो संसार को बसा लो या तो भगवान को बसा लो, मेरे मन में केवल मेरा गोविंद बसा हुआ है। तुम ये क्या कह रही हो, मेरे को तो सोचना भी ये सब पाप है। सदना जी महाराज पूरी रात वो समझाती रही, लेकिन सदना जी का मन बिल्कुल भटका नहीं। अब देखा इस स्त्री ने जब दाल नहीं गलती, अब पति को भी मार दिया, काट दिया, पति की तो गर्दन साफ कर दी। अब क्या हुआ, जब सुबह होने लगी तो अपने घर से बाहर निकली, अपने बाल खोल लिए, कपड़े फाड़ दिए और चिल्लाने लगी, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ। गांव के लोग सब इधर उधर से इकट्ठे हो गए, क्या हुआ क्या हुआ। अरे बोले, होना क्या था, मैंने इसे अपने घर में ठिकाना दिया, अपने घर में शरण दी और इसकी नजर मेरे प्रति बदल गई, खराब हो गई, ये मेरी इज्जत से खेलने लगा, यहाँ तक कि इसने मेरे पति को भी मार दिया। सज्जनों, जबकि सदना ने सब कुछ नहीं किया था, वो गिराता, वो उठाता तो है पर गिराता बहुत है। सदना अपने आंखों के सामने ये सब कुछ होता हुआ देख रहे थे, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, उनका कोई कसूर नहीं था, कोई दोष नहीं था। अब तो महाराज चारों ओर बात फैल गई। सदना जी को ले जाया गया, उधर से कोतवाल आ गया, राजा का ऑर्डर आ गया, राजा के पास लेकर के गए सदना जी को, इनको सजा मिलनी चाहिए। और सदना जी की सजा नियुक्त हुई कि जिन हाथों से इन्होंने ये पाप कर्म कुकृत कर्म किया है, इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। दोनों हाथ यहाँ से काट दिए सदना के, गौ लुहान हो गया महाराज। लेकिन आश्चर्य देखो कि इतना होने के बाद भी सदना के चेहरे पर एक सिकन नहीं, अभी भी वो मुस्कुरा रहे हैं। अब वहां से हाथ काट करके उनको बाहर धक्का दे दिया, चल पड़े हैं, कहते जा रहे हैं, प्रभु तुम तो मेरे साथ कभी कोई गलत कर नहीं कर सकते थे, क्या पता मेरे किसी पाप कर्मों का ये फल हो जो मुझे ऐसा मिला है। मुस्कुराते जा रहे हैं, मेरे प्राण प्रीतम, आप तो कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकते, मेरे कुछ पाप कर्मों का फल है जरूर, तुम तो मेरे साथ गलत नहीं कर सकते। अरे कोई संसारी जीव होता तो क्या कहता, वो क्या सोचता कि प्रभु मैं तो तुमसे मिलने के लिए जा रहा, तुमने मेरे साथ ऐसा कराया। कोई संसारी जीव होता, लेकिन भगत तो कहता, प्रभु जो तेरी इच्छा, जो तू कहे वो मुझे स्वीकार। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही हमारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे
समर्पित होता है। ये प्रभु मैं तो तेरे हाथ की कठपुतली, तू जैसे नचा जैसे तेरी मर्जी, मैं खिलौना ही हूँ प्रभु तेरे हाथ का, मेरी क्या जिंदगी मेरी औकात क्या, तुम जैसे नचाओगे मैं वैसे नाचूंगी। सदरा के चेहरे पर महाराज कोई सिकन नहीं, वो तो खुश है, हंसकर कटे या रोकर कटती है जिंदगानी, तू गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी से समझकर सब गम भुला दिया है, यहाँ यूं भी वाह है और यूं भी वाह है। सरना चलते जा रहे लेकिन मन में कोई दुख नहीं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। तू जिस हाल में रख, जब मान मिला, प्रतिष्ठा मिली, इज्जत मिली, दुनिया में नाम मिला, तब नहीं घबराए तो अब काहे को, अब काहे को घबराए। नाम भी उसी का, बदनामी भी उसी की। सज्जनों अब सदना चले तो जा रहे हैं, लेकिन शिकायत तो कहते हैं प्रभु और तो सब ठीक है, लेकिन जितना मुझे दर्द हो रहा है मैं सहन तो कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे दर्शन करने से पहले मेरे प्राण पखेरु उड़ न जाए। इतनी ताकत देना कि मैं आपके दरबार तक, आपके दरवाजे तक पहुंच जाऊं, बस इतनी ताकत देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका दर्शन हो जाए बस एक बार, फिर चाहे मेरे प्राण निकल जाएं। सज्जनों आप सोचो कि जो भगवान का भक्त है उसके साथ ऐसा क्यों? सदरा तो भगवान के परम भक्त हैं, सदरा के साथ ऐसा क्यों हुआ? सज्जनों कर्मों का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, बच नहीं सकते, सबको भोगना पड़ा। दशरथ जी कौन है? राम के पिता। राम कौन है? साक्षात प्रभु परमात्मा।
जब श्रवण बालक को, श्रवण कुमार को तीर मार दिया धोखे से, माता पिता ने उनको श्राप दिया कि पुत्र विरह में तुम्हारी मौत होगी। और जब समय आया, जब दशरथ जी की मृत्यु हुई, 2 बेटे वन में और 2 बेटे ननिहाल, महाराज चक्रवर्ती सम्राट साक्षात भगवान जिनके यहाँ पुत्र रूप लेकर के आया, उनकी चिता को आग देने के लिए आज कोई भी पुत्र घर में नहीं। कर्मों का भोग तो सिद्धनो सबको भोगना ही पड़ता है, भोगना पड़ता है। कहते अपने पिछले जन्म में ये सदना काशी में रहने वाले एक ब्राह्मण का पुत्र था, और इनके पास ही शालिग्राम जी क्यों आए? उस समय में ये शालिग्राम जी की सेवा करते थे, 100 तुलसी दल रोज चढ़ाते थे शालिग्राम जी को, 100। इसलिए इनमें इस भक्ति का अंकुर महाराज आया। एक दिन वो पिछले जन्म में सुबह सुबह स्नान करने के लिए जा रहे थे, गंगा स्नान करने के लिए। उन्होंने क्या देखा, जब ये ब्राह्मण के पुत्र थे सदना, तो क्या देखा कि एक गाय भागती 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 आ रही है, कुछ लोग उसके पीछे पीछे भाग रहे पकड़ने के लिए। सदना ने सोचा लगता है इनकी गाय खुल के भागती, बेचारों की ये पकड़ने के लिए आ रहे। तो उनसे बोले भैया तुमने इधर हमारी गाय गई देखी क्या? बोले हाँ इधर गई, जरा हमारी मदद करो उसे पकड़वाने में। सदना जी ने गाय को गले से दोनों हाथों से उसका गाय का गला पकड़ा और उनको सौंप दिया। बस इतना कसूर था उनका, इतना कसूर। और सज्जनों, पाप तो चाहे अनजाने में हो चाहे जानबूझकर, उसका तो भुगतान तो देना ही पड़ेगा, उसका भुगतान तो देना ही पड़ेगा। अपराध तो चाहे जानबूझकर किया जाए या अनजाने में किया जाए। आज लोग अपनी सेहत को बनाने के लिए महाराज क्या क्या खाते, पशुओं को मार के खाते हैं, पता नहीं कि जब उसका भुगतान करने का अवसर आएगा तो क्या गति होगी, क्या गति होगी। क्या तो कितना कोई बड़ा अपराध था सदना जी, उन्हें तो पता भी नहीं था किसकी गाय है, उन्हें ये भी पता नहीं था कि ये कौन है। बस उनका इतना अपराध था कि गाय को पकड़ के उन्होंने उनको गले से पकड़ा और उन्हें सौंप दिया। वो कौन थे? कसाई थे, वो ले जाकर उन्होंने गाय को काट दिया। बस केवल सदना का इतना ही कसूर था कि उन्होंने गाय को पकड़ करके उन्हें सौंपा। इस पाप की वजह से उनके हाथ कट गए, इस पाप कर्म की वजह से हाथ कट गए। और जो पति काटा वो पिछले जन्म में वो कसाई था, और जो वो नारी थी वो गाय माता थी। देखो सबको अपना अपना महाराज सब भुगतान यही करते हैं, अपना अपना बदला सब लेते हैं। वो गाय उसकी पत्नी बन करके आई, वो नारी बन करके आई, और जो पति था ना उसका वो कसाई था, उसने गाय ने उसकी तलवार से गर्दन काटी। और सदना का ये कसूर था कि इसने दोनों हाथों से गाय को पकड़ते उसको सौंपा था, इसलिए सदना के हाथ कट गए। हो गया सबका हिसाब किताब पूरा। अब सदना को पता चल गया, सदना रोते जा रहे हैं, पछताते जा रहे हैं। सज्जनों, सबको हिसाब किताब चुकाना पड़ता है। कोई यूं ही सोच रहे ना कि ऐसे ही जाने दे, ना ना, भगवान को पल पल का हिसाब लिखा जा रहा है। अंदर बैठा है परमात्मा, देख रहा है। जब जाओगे ना 14 साक्षी वहाँ पर सब गवाही देने के लिए तैयार बैठे। हम सोच रहे हैं हम तो बैठ करके पाप कर्म करें तो हमें कोई देख नहीं रहा, नहीं, सब देख रहे हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, वायु है, क्या नहीं, कौन नहीं देख रहा। और सबसे बड़ा अंतर्यामी बैठा है हमारे भीतर, वो पल पल का हिसाब नोट कर रहा है। तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, किसके लिए क्या सोच रहे हो, वो सब देख रहा है। पल पल का, क्षण क्षण का हिसाब डायरी में लिखा जा रहा है। ऐसे नहीं, कुछ हर चीज का भोगना पड़ेगा, हर चीज का, महाराज सब चीज का कर्म का भुगतान देना पड़ेगा। मेरे दाता के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब जीवों का खाता। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब जीवों का खाता। क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी। प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी, प्रभु की पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। और अंतर्यामी भीतर बैठा सबका हिसाब लगाता, अंतर्यामी भीतर बैठा सबका हिसाब लगाता, मेरे दाता के दरबार में सब जीवों का
में सब जीवों का खाता मेरे दादा के दरबार में सब जीवों का खाता। बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा, बड़े बड़े कानून प्रभु के बड़ी बड़ी मर्यादा। किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती मिले न पाई ज्यादा, किसी को कौड़ी कम नहीं मिलती मिले न पाई ज्यादा। इसीलिए तो वो दुनिया का जगत पिता कहलाता, इसलिए तो वो दुनिया का जगत पिता कहलाता। मेरे दादा के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब जीवों का। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दादा के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब जीवों का खाता। और चले न उसके आगे चले नहीं चालाकी, चले न उसके आगे रिश्वत चले नहीं चालाकी। उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी, उसकी लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। और समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता, समझदार तो चुप है रहता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे दादा के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब जीवों का। जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दादा के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब जीवों का खाता। अरे उजली करनी करियो रे बंदे करम न करियो काला, उजली करनी करियो रे बंदे करम न करियो काला। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला, लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। और उसकी तेज करम से बंदे कोई नहीं बच पाता, उसकी तेज करम से बंदे कोई नहीं बच पाता। मेरे दादा के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब जीवों का। कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दादा के दरबार में सब जीवों का खाता, मेरे दादा के दरबार में सब जीवों का खाता। कर्म का भोग तो यहाँ सबको भोगना पड़ता है। सदना को पता चल गया अपने पिछले जन्म का, संत ने बता दिया, चाहे तूने गलती से ही सही, चाहे तूने गलती से ही गाय को पकड़ करके उनके हाथ में दी, इसलिए तेरे हाथ कट गए। लेकिन अब सदना के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, अपनी मस्ती में गा रहा है। जगन्नाथ जी की यात्रा चल रही है, दोनों हाथों से खून बह रहा है, लेकिन सदना गाता जा रहा है। मेरो राधारमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधारमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधारमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधारमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। राधा
श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। कहते हैं पिछले जन्म का अगर भक्ति का बीज डला हुआ है ना, और फिर अगर किसी कारणवश तुमसे छूट जाए बीच में भक्ति, तो अगले जन्म में फिर जहाँ से छोड़ी वहीं से शुरू करना पड़ेगा। ये नहीं कि शुरू से शुरू करना पड़ेगा, जहाँ से तुम्हारी साधना छूटी फिर वहीं से तुम्हें शुरू पकड़ करनी पड़ेगी। भगत बीज पलटे नहीं जो जग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म धर्यो पर रहो संत को संग। चाहे तो भले ही किसी कुल में जन्म हो जाए, लेकिन वो अगर भक्ति का बीज डला हुआ है तो फिर वहीं से उसकी यात्रा आरंभ होती है। सदना जी चले जा रहे हैं और जैसे प्रभु के नजदीक पहुंचे, लेकिन कह रहे हैं प्रीतम बस तेरे दरबार तक पहुंच जाऊं, लेकिन मेरे प्यारे भी, मेरे प्रीतम भी इतने कठोर तो नहीं। ये पहचान है उनके प्यारों की। आज सदना के हाथ नहीं, लेकिन मुस्कुरा रहा, फिर भी मुस्कुरा रहा। जिसकी होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, प्रभु वही तेरे ढूंढने वाले होंगे। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, अपनी मस्ती में मस्ती में चला जा रहा है सदना। आज भगवान ने कहा गोसाइयों से कि जाओ, मेरा भक्त आ रहा है, उसको ले आओ। गोसाइयों को स्वप्न दिया भगवान जगन्नाथ ने, मेरा भक्त आ रहा है। जैसे मेरे हाथ में जगन्नाथ भगवान के भी हाथ कहाँ है, ऐसे मेरे भक्त के हाथ में, जाओ उसको पालकी लेके जाओ और उसको पालकी में बिठा करके ले आओ। जैसे मुझे पालकी में लेके जाते हो ना, ऐसे उसको ले आओ। कहने लगे प्रभु हमें क्या पता कौन सदना कौन। बोले जिसके शरीर पर खून बह रहा होगा, जिसके मुख से हरिनाम निकल रहा होगा, लेकिन फिर भी उसके मुख में राम नाम निकल रहा होगा, उसके मन में कोई चिंता नहीं होगी, गा रहा होगा, कष्ट तो उसको बहुत हो रहा होगा, लेकिन उसके होठों पर मुस्कुराहट होगी। बस वही मेरा भक्त सदना है। पालकी लेकर के आए गोसाई लोग। भगवान जगन्नाथ मंदिर के पुजारी आए तो देखा महाराज लहू लुहान है, पूरे शरीर से खून की बह रहा है, पूरे दोनों हाथ कटे हुए हैं, और सदना गाता हुआ मस्ती में आ रहा है। कहने लगा प्यारे मेरा तेरे सिवाय इस दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। पालकी लेकर के पहुंच गए। जगन्नाथ भगवान के पुजारी देखा आपका नाम सदना है? बोला हाँ मेरा नाम सदना है। आपके लिए पालकी भेजी। किसने? बोले ठाकुर जी। पालकी में बैठ गए। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है बहुत। बोले नहीं भैया मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा है, मैं तो परम आनंद का अनुभव कर रहा हूँ। मैं अपने प्रीतम से मिलने जा रहा हूँ। मेरे प्रीतम की नगरी आ गई है ना, उनसे मिलने में जा रहा हूँ। दर्द नहीं होता सभी के लिए, ये होता है किसी किसी के लिए। और सर्व सिर झुकाना ही इबादत नहीं, आशिक भी चाहिए बंदगी के लिए। वो दिल ही क्या जिस दिल में तुम्हारी याद न हो, और वो याद ही क्या जिसमें उल्फत भरी फरियाद न हो, और फरियाद ही क्या जिसमें चाह न हो तेरे मिलने की, और वो तेरी चाह ही क्या जिसमें तेरे आशिक का घर बर्बाद न हो। सदना आ रहे पालकी में बैठकर। गोसाइयों ने पालकी उठाई। मेरे प्रभु के कहने पर पालकी लेकर के गोसाई लोग आ रहे। भैया बहुत दर्द हो रहा है। बोले
आनंद आ रहा है, लेकिन थोड़ा अधूरा है मेरा आनंद। अच्छा, कैसे पूरा होगा? बोले जब तुम भी मेरे साथ बोलोगे ना तो मेरा आनंद पूरा हो जाएगा। अब तो सब गोसाई भी बोलने लगे, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। और जैसे ही महाराज रोते बिलखते भगवान जगन्नाथ के मंदिर के द्वार पर आए, अब तो महाराज दुख जो वहां पर आ ही गया। इसलिए नहीं कि मेरे हाथ क्यों कटे हैं, इसलिए कि प्रभु आज मेरे हाथ होते मैं तुम्हें आलिंगन में ले लेता, आज मैं तुम्हें अपने भुजाओं में भर लेता, हृदय से लगा लेता। लेकिन क्या देखा, जैसे ही रोते बिलखते सजना भगवान जगन्नाथ के चरणों में गिरे, उसी समय क्या देखा, भगवान जगन्नाथ की कृपा से उसके दोनों हाथ सही सलामत आ गए। महाराज सही सलामत वापस आ गए, सारा दर्द भूल गया सजना। ऐसा लग रहा है मानो जैसे कोई सो करके अभी उठा हो, जैसे स्वप्न में कोई शेर हमें मार दे ना और फिर हमें लगे कि अरे राम राम, ये तो हमें सपना दिखाई दे रहा था। ऐसे स्वप्न लगा सपना को कि मैं तो स्वप्न देख रहा था। दोनों हाथ उनके सही सलामत आ गए, दोनों हाथ, कोई पीड़ा नहीं अब पूरे शरीर में। भूल गए सपना कि मेरे जीवन में कभी कोई कष्ट आया था। भगवान जगन्नाथ ने उनको अपने आलिंगन में भर लिया। प्रभु खेल निराले करते हो, जो तेरा दम भरते हैं तुम उसका पानी भरते हो। अगर भक्त प्यार भगवान को करता है ना सज्जनों, तो भगवान भी कुछ कम प्यार अपने भक्तों को नहीं करते। करके वो इकरार इनकार कभी नहीं करते। क्यों इस बात को सबने यूं ही उड़ा रखा है, क्यों ही कुछ लोगों ने उसे बेवफा बना रखा है। मेरे गोविंद तो महाराज ऐसी हैं, प्रभु के प्रेमियों की ये पहचान है। ये सूत्र है कि इस कथा का इसार है, कर्मों का भोग तो सबको भोगना ही पड़ता है, कहीं नहीं जा सकते बच करके, भोगना पड़ेगा। लेकिन जो परमात्मा के मार्ग पर चलता है उसके दुख थोड़े कम हो जाते हैं। किसकी कृपा से? भगवान की कृपा से। अगर ज्यादा दुख है ना तो वो कम हो जाएगा। फावड़े की सुई बन सकती है अगर भगवान की राह पर चल रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा दुख है तो वो बहुत थोड़े हो जाएंगे, और नहीं तो महाराज थोड़े भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सजना के हाथ कट गए, लेकिन फिर भगवान की कृपा से वो वापस आ गए। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। एक बार एक राजा का बेटा, राजा का पुत्र, और बड़े सुंदर सुंदर कीमती आभूषण उसने पहन रखे थे। कुछ जंगली लोग आए और उस राजा के लड़के को खेलता हुआ देखा, उस बच्चे को, तो महाराज उसको उठा के ले गए।
उसके सारे आभूषण उतार लिए, कीमती कीमती आभूषण उसने पहने हुए थे, सब उतार लिए और उसको भी साथ में ले गए, उसको भी नहीं छोड़ा, उसको भी ले गए। अब तो छोटा सा बच्चा था, उनके वीरों के साथ में वहाँ रहने लगा जंगल में, भूल गया कि मैं कौन हूँ, पता ही नहीं उसको मैं कौन हूँ। अब वो उनको ही अपना माता पिता समझने लगा, अपना हितैषी समझने लगा, उन चोरों के साथ में वो राजा का लड़का यानी उनको अपना सब कुछ मानने लगा। अब इधर राजा का तो वो इकलौता पुत्र था, राजा बड़ा परेशान, बहुत दुखी। एक दिन उस राजा की नगरी में एक बहुत बड़ा ज्योतिषाचार्य विद्वान आया, तो राजा ने अपनी सब व्यथा सुनाई कि महाराज ऐसे ऐसे मेरा बेटा था और उसको बचपन में कोई उठा कर ले गया, तो बताओ तुम वो जिंदा भी है या नहीं। उस ज्योतिषाचार्य ने अपनी विद्या के माध्यम से देखा, कहा कि भैया तेरा बेटा तो फला फला जंगल में और भीलों के पास में है वो। तो राजा ने कहा फिर तो मैं जाता हूँ सेना लेकर के चढ़ाई करूंगा, अपने बेटे को ले आऊंगा। बोले वो नहीं आएगा, तुझे पहचानता हो, तुझे जानता भी नहीं, क्यों आएगा तेरे साथ, तुझे नहीं पहचानता, कोई फायदा नहीं तेरे जाने से, वो नहीं आएगा तेरे साथ। उस ज्योतिषाचार्य ने कहा पहले मैं जाऊंगा और जब मैं तुझे बुलवाऊं तब आना। अब वो ज्योतिषी जो था महाराज घूमता फिरता चला गया भीलों के यहाँ। अब सबके हाथ देखने लगा, वो तो बहुत बड़ा पंडित था, महापंडित, सबके हाथ देख देख करके बताने लगा उनका भाग्य। फिर उस बच्चे का नंबर, वो थोड़ा बड़ा हो गया था, उसका बालक का नंबर आया तो उसका हाथ देखते हैं, बोले भैया तुम तो यहाँ के नहीं हो, तुम तो राजा के लड़के हो और तुम्हें तो बचपन में ये जिसके साथ तुम रह रहे हो ये बचपन में तुम्हें उठा करके ले आए थे। और उसको थोड़ी 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 याद आने लगी, हाँ बचपन में तो मैं कहीं और था। अब उसको जब याद आने लगी बचपन की, तब उस ज्योतिषाचार्य ने राजा के पास खबर भिजवा दी, अब आ गया उसको सब कुछ याद। और राजा तो महाराज फिर सेना लेकर के आया और उसने चढ़ाई कर दी और अपने बेटे को लेकर के वो आ गया। तो सज्जनों ये बालक कौन, ये बालक हम, ये जीवी ये बालक है और सद्गुण ही इसके सुंदर सुंदर आभूषण है। जो हमारे सुंदर आभूषण है वो हमारे ये सद्गुण है, जिसको देख करके इस माया नगरी के विकार रूपी लुटेरे इसको लूटने में रात दिन लगे रहते हैं, इसको अपने रंग में रंग देते हैं। माया के कारण ये भगवान को भूल गया है, बस किसी विषय वासना में लगा रहता है, भूल जाता है। वो जो ये विषय वासना है ना, लोभ मोह काम क्रोध, ये लुटेरे हैं, ये भील है जो लूट रहे हैं इस जीवात्मा को रात दिन। तो वो ज्योतिषी कौन आया, बोले गुरु आया। एक दिन गुरु आया उसके जीवन में और गुरु ने उस जीव को ला करके उसको सौंप दिया, भगवान को सौंप दिया। अब वो माता पिता भी खुश हैं, वो जीव भी जो बिछड़ा हुआ था उसका पुत्र वो भी खुश है। तो कहते हैं ऐसा सद्गुरु जब हमारे जीवन में आता है तो हम भी व्याकुल हो जाते हैं अपने प्रियतम से मिलने के लिए। तो जाकर के वो संदेश देता है कि गोविंद अब तुम्हारा बालक हर प्रकार से योग्य है, अब तुम उसको अपना लो। अब देखो राजा के लिए भी वो ज्योतिषी पूजनीय है कि तुमने मुझे मेरे पुत्र से मिलवाया, और पुत्र के लिए भी वो ज्योतिषी पूजनीय है कि तुमने मुझे मेरे पिता से मिलवाया। तो सत्य भाई ये वो धारा है जो तैरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार हो जाता है। तो भक्तमाल की और कथा प्रीतम की प्यारी रत्नावती। मीरा जी के चरित्र के बारे में आप सुनते होंगे ना, बस ये समझ लो मीरा जी की छोटी बहन, बिल्कुल वही गुण वही सद्गुण इनके अंदर भी है। सब पहले जयपुर की राजधानी आमेर हुआ करती थी और आमेर में वहाँ के राजा थे माधव सिंह। माधव सिंह राजा की पत्नी थी और माधव सिंह और मान सिंह। मान सिंह की शादी हुई रानी रत्नावती से और रत्नावती के पुत्र का नाम है प्रेम सिंह, जिनका बेटा है। तो रत्नावती जब शादी करके आई राजा के साथ में, तो उनके संग में एक दासी आई। वो दासी विवाह करके उनके संग में ही आई, लेकिन उस दासी के अंदर जो था प्रीतम का बीज अंकुरित था। उसको बचपन में उसको दीक्षा मिली हुई थी और बचपन से ही वो भगवान के लीला में रत रहती थी, भगवान की सेवा करती थी। बचपन में भक्ति के लक्षण उस दासी में थे। रानी की सेवा करती थी, खूब सेवा करती थी, भोजन बनाती रानी का, वस्त्र धोती, लेकिन कभी कभी बीच बीच में मतलब लंबी लंबी आहें भरती, हे गोविंद हे गोपाल, अभी देखो मैं तो यहाँ काम कर रही हूँ, तो मैं भोजन रख के आई, तुम भोजन कर लेना, जल पी लेना। बहुत सुंदर कीर्तन वो
अपने गोपाल जी को, उसके छोटे से गोपाल जी थे उसके मंदिर में, और उनको अपना वो बेटा मानती थी। उनको कहती थी देखो तुम्हारे लिए मैं भोजन कर के आई हूँ, तुम खा लेना, अभी मैं सेवा में लगी हुई। लंबी लंबी आहें भरती थी और बड़ा सुंदर कीर्तन करती थी। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। वृंदावन चल प्यारो माखन चोर। वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। अब वो जो दासी थी वो रानी की सेवा में रहती थी, और सेवा करते करते कभी उसको अपने गोविंद की याद आ जाती थी, और बस वो भाव में डूबी रहती थी भगवान के, गोपाल जी के। कई वैष्णव बताते हैं कि इनके जो गुरु थे वो विठल नाथ जी के सेवक थे। वैष्णव भाव था, वात्सल्य भाव था भगवान के प्रति उसका, और इतना भाव मीठा था उसका। गाती रहती थी, काम करती रहती थी। रानी रत्नावती सोचती पता नहीं क्या गुनगुनाती रहती है, दिन भर काम करती रहती थी लेकिन नाम जपती रहती थी। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। 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 नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। तो रानी रत्नावती के जो पति थे ना मानव सिंह, वो रहते थे दिल्ली में ज्यादातर, और रत्नावती अपने दासी के साथ में रहती थी। अब वो मौका ढूंढती थी कि कब रत्नावती आराम करे, कब ये विश्राम करे, और कब मैं अपने गोपाल जी को लाड़ लड़ाऊं, कब मैं अपने गोपाल जी की सेवा करूं, गोपाल जी के पास में। वो सेवा तो करती थी लेकिन बड़ी ठंडी ठंडी आहें भरती थी। एक दिन महाराज इतनी विरह वेदना हुई उसको, इतना विरह उसको व्यापा कि रानी की सेवा छोड़ करके दौड़ी वो अपने कक्ष की ओर, और दौड़ी दौड़ी गई। रानी को लगा हे भगवान इसे क्या हो गया, क्या मुसीबत आ गई, इसको सेवा करती करती कहाँ भागी। रत्नावती ने देखा देखो तो आज ये करती क्या है वहाँ कमरे में जाकर के, एकांत में अपने कमरे में। और वो दासी दौड़ी दौड़ी गई और क्या करा, उसके छोटे से ठाकुर जी के मंदिर में उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, और अपने गा रही है, हाथ में लेकर के नृत्य कर रही है, और महाराज भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, छोटे छोटे चरणों में घुंघरू बंधे भगवान नृत्य कर रहे हैं उस दासी के साथ में, और वो गा रहे नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। 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 नवल किशोर नंद किशोर
वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। स्वामी श्री हरि मुकुंद जी महाराज जब इस रचना रटना को गाते थे, स्वयं भगवान बालकृष्ण उनके पास में बैठ करके इसको सुनते थे, उनके पास बैठते थे सुनते। रत्नावती के कान में जब ये स्वर सुनाई पड़ा, आहा कितना मीठा मीठा स्वर, कितना मीठा भजन है, कितना मीठा है। उसकी पिछले जन्म की साधना जागृत हो, पिछले जन्म में तुम्हारा भक्ति थी वो बहुत बड़ी थी, और रत्नावती के कानों में जब आवाज पड़ी उसकी पिछली साधना जागृत हो गई। भक्ति का बीज पिछले जन्म का था, अंकुरित हो गया। इसी को कहने लगी दासी से, अरे कितना मीठा गाती है, बता तो सही इसके लिए गाती है, कौन है वो नवल किशोर? दासी ने कहा, महारानी उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश मत करो, वो ऐसा है महाराज, फिर कहीं कहीं रही पति की सेवा करो, अपने बच्चे को पालन करो, बहुत पीड़ा देता है, बहुत दर्द देता है, उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। रानी बोली, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तू कीर्तन करती है, सुना तो सही जरा एक बार, मुझे भी तो सुना। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। रानी कहने लगी दासी से, कुछ तो बता उसके बारे में, मैं जानना चाहती, कुछ तो बता, कुछ तो बता। दासी ने कहा, महारानी ज्यादा जानने की कोशिश मत करो, अरे तुझे नहीं पता, जब से मैंने तेरा संकीर्तन सुना है ना, मेरे मन में कुछ कुछ होने लगा है, मेरा मन खिंचा जा रहा है उसके प्रति, बता तो सही कौन है वो नवल किशोर? जब से चर्चा मैंने तेरे मुख से सुनी है, ऐसा लगता है मेरा चित्त तो चुरा लिया उसने। कि चित्त चोर ने चित्त चुरायो मेरो, वो कृष्ण गयो फिर भाग कहाँ। ब्रज मंडल में ब्रजराज बिना, ब्रज का वो सुख साज समाज कहाँ। कुछ और सुहाता नहीं जग में, जब लाग गई फिर लाज कहाँ। और दुनिया में दया करके कोई बता दे मोहे ब्रजराज कहाँ। दासी कहने लगी, रानी कुछ तो बता, कुछ तो बता उसके बारे में। इतनी प्रिय लगने लगी उसको, कहने लगी तू छोड़ सब काम, अब तू मेरे तेरे से कोई काम नहीं कराऊंगी, तू मेरे पास बैठ, आज से तू मेरी गुरु, तू मेरे पास बैठ, मुझे बता उसके बारे में। इतनी सुंदर चर्चा, इतना सुंदर वो गोपाल, आज से तो तू मुझे बता उस प्रीतम के बारे में, मुझे सुना, तेरे पास तो गोपाल है ना, तू उसके बारे में मुझे बता, तू तो उत्तम है, तेरे पास तो गोपाल है, तो क्या करूं, मैं तो भूखी हूँ। जैसे जैसे तू बोलती जाती है मुझे तृप्ति होती जाती है। भक्ति ऐसी सदा घर कर गई महाराज उसके हृदय में। ये है भक्ति की पहली सीढ़ी। गोपाल जी के बारे में चर्चा सुनने लगी धीरे धीरे। कहा, बता मुझे कैसे इनकी भक्ति प्राप्त होगी। दासी ने कहा, महारानी ऐसा करो, तुम अपने यहाँ छोटे से लड्डू गोपाल जी ले आओ और लड्डू गोपाल जी ला करके तुम धीरे धीरे कीर्तन करो। रानी अपने घर में वृंदावन से लड्डू गोपाल जी ले आई, अपने मंदिर में गोपाल जी को स्थापित किया और अब तो रानी और दासी दोनों मिलकर कीर्तन करने लगे। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन प्यारो माखन चोर। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। चंद प्यारो माखन चोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद प्यारो माखन चोर। नवल किशोर नंद किशोर
वृंदावन चंद्र प्यारो माखन चोर, वृंदावन चंद्र प्यारो माखन चोर। अब महाराज रानी और दासी दोनों मिलकर कीर्तन करने लगी। दासी को ऊंचे स्थान पर बिठाया। तूने मुझे गोपाल से मिलाया, तू मेरी गुरु। ऊंचे स्थान पर बिठाया और रानी उसके चरणों में बैठ गई। संकीर्तन चल रहा है। ऐसी विरह वेदना महाराज बढ़ती जा रही है रानी के मन में। किसी तरह गोविंद मुझे मिल जाए, किसी तरह वो श्याम सुंदर मुझे मिल जाए, किस प्रकार मैं उनको अपने आलिंगन में ले लूं। विरह वेदना दिन प्रतिदिन रत्नावती की सज्जनों बढ़ती जा रही है। उच्च स्वर से कीर्तन करती जाती है। कहने लगी, सखी तूने मुझे कहा कि गोपाल जी ले आओ, मैं ले आई गोपाल जी को, लेकिन मेरी विरह वेदना तो और बढ़ रही है। दासी के चरणों में गिर गई। कहाँ है वो, पता तो सही, एक बार मुझे भी तो दर्शन करा, एक बार मुझे भी दिखा दे। रोने लगी। कैसे मिलेगा? प्रेमी प्रेमी के प्रेम पथ पर दिल हो गया दीवाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर दिल हो गया दीवाना। अब तो लगी लगन में, बेटी में है मिल जाना। अब तो लगी लगन है, बेटी में है मिल जाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर दिल हो गया दीवाना। जब याद है सताती तो फटती हाय छाती। जब याद है सताती तब फटती हाय छाती। रो रो के भेजती हूँ उस बेनिशान को पाती। रो रो के भेजती हूँ उस बेनिशान को पाती। अरे भक्तों से पूछती हूँ, भक्तों से पूछती हूँ उसका भला ठिकाना। भक्तों से पूछती हूँ उसका भला ठिकाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर दिल हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर दिल हो गया दीवाना। अब तो लगी लगन है, बेटी में मिल जाना। अब तो लगी लगन है, बेटी में मिल जाना। परवाह नहीं है तन की, बदली न गति नयन की। परवाह नहीं है तन की, बदली न गति नयन की। सुनता नहीं हटी दिल, गम है खुराक मन की। सुनता नहीं हटी दिल, गम है खुराक मन की। पीने को मिलते आंसू, पीने को मिलते आंसू। हर रात गम को खाना, पीने को मिलते आंसू। हर रात गम को खाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर
आँखों में, हर गम को भूल जाना, जब शाम हो आँखों में, हर गम को भूल जाना, प्रेमी के प्रेम पद पर दिल हो गया दीवाना, तो लगी लगन है, बेटी में मिल जाना। कृष्णावती का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन आहा लेती है, रोती रहती है, आहें भरती रहती है। भक्तों के जीवन में सज्जनों बहुत संकट आते हैं, लेकिन भक्ति अगर प्रगाढ़ हो तो समस्याओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको संसार की निंदा से, संसार के सम्मान से भक्तों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। करता रहे समाज निंदा, उसे क्या लेना देना। एक साधु भिक्षा मांगते थे, लेकिन उनका नियम था कि वो एक ही घर से भिक्षा मांगते थे, जो भी मिल जाए बस उसको पाते। एक दिन वो राजा के यहाँ आए, राजा पता नहीं किस अपने उसमें बैठा था, क्या बात उसके मन में चल रही थी। साधु ने अपना कटोरा आगे बढ़ाया, राजा ने क्या किया, लीद होती ना घोड़े की लीद, उठा के उसके कटोरे में डाल चला गया साधु। उसका तो नियम था एक ही जगह से भोजन मिलता था तो लेते थे। सोचा चलो कोई बात नहीं, आज व्रत करेंगे। वो लीद ला करके उसने साधु ने अपने घर पीछे डाल दी कुटिया की। सोचा आज पानी पी करके गुजारा करेंगे। और महाराज इस बात को काफी समय बीत गया। एक दिन वो राजा शिकार करने वन में गया हुआ था, तो उसको भूख प्यास सताने लगी। भूख प्यास सताने लगी तो क्या देखा कि एक फकीर की कुटिया है, तो सोचा कुछ न कुछ यहाँ मिल जाएगा जलपान। और वो जैसे उस कुटिया के नजदीक जब आया हो तो वहां बड़ी दुर्गंध, इतनी दुर्गंध आ रही थी। पास में गया तो खड़ा होकर महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज कुछ खाने को मिलेगा। संत ने कहा भैया मैं तो एक ही जगह से बहुत प्रसाद लेता हूँ भिक्षा मांग करके, और वो तो मैंने पाली भिक्षा। तो बोले जल मिलेगा? बोले हाँ जल मिल जाएगा। जल पिया राजा ने। कहा महाराज जी इतनी दुर्गंध आ रही है, ये तुम्हारे कुटिया के पीछे इतना, ये क्या है? और महाराज उसका तो पूरा पहाड़ बन गया था लीद का, ये क्या है? बोले राजन ये घोड़े की लीद है, तो इसका पहाड़ बन गया, तो इसको हटाते क्यों नहीं? बोले तुम मुझे भूल गए शायद, लेकिन मैं तुम्हें भूला नहीं। मैं एक बार तेरे यहाँ भिक्षा मांगने गया था, तूने मेरे कटोरे में लीद डाली थी, तो ये वही लीद का पहाड़ है जो, अरे तो हटाते क्यों नहीं? बोले मैं क्यों हटाऊं? जो कोई किसी को दान में कुछ देता है उसका 100 गुना होकर उसको मिलता है। अब ये इतना बड़ा पहाड़ बन गया तो मुझे खाना पड़ेगा। हे भगवान, मैं इतना नीच का पहाड़ में कहाँ खा पाऊंगा? तो महाराज ये कम नहीं हो सकता? बोले हाँ बिल्कुल कम हो जाएगा। अगर कोई तेरी निंदा करे तो ये उस थोड़ा उन पे बढ़ जाएगा। उस राजा ने उस लीद के पहाड़ को कम करने के लिए महाराज एक योजना बनाई। अपने गुरु की बेटी जो उसकी बहन लगती थी, अपने गुरु की बेटी को अपने घोड़े पर बिठाया आगे, और शराब की बोतल हाथ में ली, और महाराज पूरे शहर का चक्कर काटा। हे भगवान, लोग थू थू, अरे हद हो गई, ऐसा राजा शर्म नहीं आती होता गुरु की बेटी को लेकर ये सरेआम घूम रहा है बोतल लेकर। इतनी निंदा हुई, सारा दिन घूमता रहा, और सारा दिन उसकी निंदा चर्चा होती रही। और होते होते शाम को आया वो, अब अपने गुरु की बेटी को तो छोड़ दिया गुरु के आश्रम में, और जब आया तो क्या देखा कि एक तसला अभी भी बचा। तो बोले राजन ये तो तुझे खानी पड़ेगी, इतनी तो खानी पड़ेगी। बोले महाराज ये भी कम नहीं हो सकती? बोले हाँ ये भी कम हो सकती। अगर कोई संत महापुरुष, कोई भजनानंदी अगर तेरी निंदा करेगा ना तो ये भी कम हो जाएगी। अब उस राजा के राज्य में एक बड़े पति पत्नी, बड़े भगवत प्रेमी, बड़े भगवत भक्त थे, वो रहते थे, उसे पता था, बहुत भजन करते, दिन रात भजन करते थे। उनकी भेष बदल करके उनकी कुटिया पर गया,
और अब वो भजन करने बैठने वाले थे। अरे सुनो सुनो सुनो, तुमने सुना अपने राजा के विषय में? अरे तुम्हारे राजा ने क्या कृत्य किया, सुना तुमने? बोले खबरदार राजन, चुप हो जाओ, वो लीज का तसला तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। हमसे निंदा सुनने आए हो अपनी, वो कितने भजनानंदी, उन्हें पता चल गया हमसे निंदा सुनने आए। बोले जितना बचा ना वो तो तुमको खाना ही पड़ेगा। तो सचिन यहाँ तो जो दोगे सो पाओगे, सो पाओगे। अब रत्नावती की तो महाराज इतनी निंदा होने लगी पूरे शहर में। अरे रानी होकर दासी को ऊपर बिठा रखा इसने है, और स्वयं ये रानी होकर उसके चरणों में बैठती है और सारे में नाचती फिरती है, गाती फिरती है। रानी कहने लगी रत्नावती दासी से कि तुमने मुझे कहा कि ठाकुर जी ले आओ, मैंने उनकी सेवा की, लेकिन मेरी वेदना तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, कुछ और कोई उपाय बताओ। तो दासी ने कहा ऐसा करो महारानी, तुम अपने महल में एक छोटा सा संत निवास बनवाओ, और संत निवास बनवा करके तुम वहां संतों की सेवा करो। तुम सामने मत जाना, तुम पर्दे में रहना, तुम यहाँ की रानी हो तो तुम पर्दे में रहना, लेकिन अपने सेवकों को छोड़ देना, वो संतों की सेवा करे, उन्हें भोजन प्रसाद करवाए, और तुम भीतर से देखती रहना। एक दिन ऐसा जरूर होगा कि उन संतों के पीछे पीछे भगवान श्री कृष्ण जरूर तुम्हें दर्शन देने आएंगे, तुम संतों की सेवा शुरू करो। और उस रानी ने सुंदर संत निवास बनाया और वहाँ संतों को प्रसाद पवाने लगी। अपने सेवकों से कहा कि रोज बढ़िया बढ़िया भंडारे उनको पवाने लगी, और अंदर देखती रहती, लेकिन संतों को पता नहीं चलता कि कोई हमें भीतर से देख रहा है। वो भीतर से देखती रहती और महाराज का कीर्तन चलता रहता। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद्र प्यारो माखन जो। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद्र प्यारो माखन जो। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद्र प्यारो माखन, वृंदावन चंद्र प्यारो माखन जो। वृंदावन चंद्र प्यारो माखन जो। वृंदावन चंद्र प्यारो माखन जो। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद्र प्यारो माखन जो। नवल किशोर नंद किशोर वृंदावन चंद्र प्यारो माखन जो। जैसे रत्नावती जैसे देखते संतों का आगमन शुरू हुआ, रत्नावती संतों का दर्शन करती, प्रेम से उनको प्रसाद पवाती, और दिन महाराज कई संत आने लगे। एक दिन क्या हुआ कि एक संत आए और उन संतों के साथ में कोई ब्रजवासी ब्राह्मण, ब्रजवासी प्रभु का गुणगान करने रत्नावती देख रही थी, और अचानक रत्नावती की दृष्टि उनकी पीठ की तरफ जैसे देखा कि कौन खड़े हैं, साक्षात भगवान बाके प्यारी लाल उन संत के पीछे खड़े हैं। रत्नावती कभी आंखों को मलती, कभी आंखों खोलती, ये भगवान ही मैं क्या देख रही हूँ, साक्षात मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ, साक्षात मेरे गोविंद खड़े। रत्नावती को दर्शन हो रहा है। अब वो संत कभी तो बिहारी जी का रूप ले लेते, कभी संत का रूप ले लेते, कभी तो बिहारी जी बन जाते, कभी संत। अब तो महाराज रानी आओ देखा था, ओ कूद करके भागी, और पीछे पीछे दासी, अरे महारानी कहाँ भाग रही हो, कहाँ, रुको रुको रुको, लेकिन रुकी नहीं है, भाग करके जाकर के संतों के चरणों में लिपट गई उनके। आपने मुझे दर्शन करा दिए, मुझे छोड़ के मत जाना, मुझे छोड़ के मत जाना। संत का अब देखे साक्षात भगवान का दर्शन हो गया। गाने लगी, मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। मुझे दे दर्शन गिरधारी रे, तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। तेरी सावरी सूरत पे मैं वारी रे। यमुना
स्वर में हो जावे, जमुना तट हलके लुट जावे, मांडो